बिहार में एक पार्टी का नाम जोरों पे है। उस पार्टी का नाम है जनसुराज। अभी पार्टी नहीं बनी है, मगर ये खबरें आ रही है और ये जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर, उनके द्वारा ऐलान कर ही दिया गया है कि 2 अक्टूबर को ये पार्टी बन जाएगी। उसके बाद कैसे हो ये तो वक़्त बताएगा, मगर ये भी ऐलान हो चुका है कि 242 नहीं 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मगर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा को लेकर के, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे। नौकरी छोड़ करके वो बिहार आए। बिहार के बक्सर लोकसभा से वो चुनाव भी लड़े। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी उम्मीदवारी पेश किए और लगभग 47,000 वोट लाए। वो 47,000 वोट तो लाए, मगर ये कहा जाने लगा कि ये आरजेडी को जितवाने के लिए खड़े हुए थे और उसमें सफलता भी इन्होंने हासिल की। बक्सर लोकसभा की हम लोग बात करें तो बक्सर लोकसभा से आरजेडी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जीत करके लोकसभा पहुंच गए। वहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी थे, वो हार गए। वो लगभग 30,000 वोटों से उनकी हार हुई और उसके बाद से ये कहा जाने लगा। मगर इसको हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा करने वाला हूं, क्योंकि अब वो पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, यानी प्रशांत किशोर को ज्वाइन कर चुके हैं और प्रशांत किशोर की ही बातें कर रहे हैं। कहीं भी जा रहे हैं तो आप देखे होंगे किस तरह से उनका 1-2 इंटरव्यू भी आया है, मैं देख रहा था। तो वो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे करेंगे और बिहार को बदलेंगे। ऐसे भी वो आए थे तो मैं इंटरव्यू भी किया था, तो मैं नौकरी छोड़ करके बिहार को बदलने आया हूँ। वहां पर तो मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा था और जो मेरे पास सुख सुविधा थी, जिस बहुत कम ही लोगों के पास होती है, क्योंकि यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस बने थे और एक जिले के एसएसपी थे। एसएसपी होने के बाद क्या रुतबा होता है और क्या उनके पास सुख सुविधा होती है, ये किसी से छुपी नहीं है। वो सारा सुख सुविधा छोड़ करके ये बिहार के बक्सर आते हैं और बक्सर से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद हार जाते हैं और हारने के बाद भी नौकरी ज्वाइन नहीं करते हैं और बिहार के बक्सर जिले में ये रह रहे हैं। और जब भी आते थे उनका ये गृह जिला है, वो खुद ही कहते हैं कि मेरा गृह जिला है और वो बक्सर रह रहे हैं। मगर प्रशांत किशोर को क्यों ज्वाइन किए, जब इनसे बात होगी तभी पता चलेगा। जब मैं इंटरव्यू करूंगा तो जानने का प्रयास करूंगा इनसे कि आपने प्रशांत किशोर को क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि ये जब वहां से नौकरी छोड़ करके आए थे असम से, तो वो नौकरी छोड़ने के बाद ये कहा जा रहा था कि ये बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। बीजेपी इनको टिकट देगी। बीजेपी बक्सर लोकसभा से पूर्व सांसद अश्वनी चौबे, उनका टिकट काट करके इनको टिकट दिया जाएगा। मगर अश्वनी चौबे का टिकट तो कट गया, इनको टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने के बाद ये चुनाव लड़े। चुनाव कैसे लड़े ये किसी से छुपी नहीं है। मेहनत किए, मेहनत की बदौलत ही लगभग 47,000 वोट लाए। उसके बाद से भी ये कहा जाने लगा कि ये नौकरी करने चले जाएंगे, मगर नौकरी करने गए नहीं। जो इस्तीफा दे दिए उस पे कायम रहे और अब प्रशांत किशोर को ज्वाइन कर चुके हैं। ये अब क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। लगातार बक्सर में ये हैं और बक्सर में मेहनत भी कर रहे हैं। तो क्या बक्सर से ही चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, या फिर बरहमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, ये तो वक्त बताएगा। अभी खबरें जो आ रही, लोग कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो बक्सर सदर से चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो बरहमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों जगहों में से कहां से लड़ेंगे ये तो 2025 में पता चलेगा, या फिर ऐसे ही जुड़े हैं, पार्टी के लिए सिर्फ काम करेंगे। इनको जैसे कहा जाता था कि ये आए थे बीजेपी ज्वाइन करने और पार्टी के लिए काम करने के लिए आए थे, मगर इनको बीजेपी ज्वाइन नहीं कराया गया और ऐसे ही छोड़ दे दिया गया, इसीलिए चुनाव लड़ गए। मगर अब आगे देखना होगा। मगर सवाल अब यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर के साथ लोग जुड़ रहे हैं, जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो शिक्षाविद हो, चाहे वो पूर्व आईएएस आईपीएस हो, इससे क्या बिहार में बदलाव होगा। एक शाहपुर में भी डॉक्टर पद्मा ओझा सब कुछ छोड़ छाड़ के बंगलोर से यहाँ पर आई हैं और प्रशांत किशोर के लिए काम कर रहे हैं। उसी तरीके से मगर पद्मा ओझा में और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा में आकाश पाताल का अंतर है। आप भी जानते हैं कि जो उनकी फैन फॉलोइंग है, वो अभी डॉक्टर पद्मा ओझा की फैन फॉलोइंग नहीं है। आनंद मिश्रा किस तरीके से कहीं भी अभी भी जाते हैं तो उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ती है, उनके साथ सेल्फी लेने के लोगों के लिए भीड़ उमड़ती है, ये किसी से छुपी नहीं है। चाहे वो पटना के बापू सभागार में गए, वहां पर देखे किस तरीके से प्रशांत किशोर उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन कराए, अपने साथ ज्वाइन किए, ये वहां पर क्या कह करके संबोधित किए, ये भी किसी से छुपा नहीं है। प्रशांत किशोर मंच पे यही बोले कि असम के सिंह हम,
यानी आप सिंघम मूवी देखे हैं अजय देवगन की कि किस तरह से वो उस मूवी में काम करते हैं और जो पुलिस का रुतबा होता है, क्या पावर होता है कि जिस तरह से पुलिस को देख करके अपराधी फ़िल्म में डरते हैं, वही रोल इनका था असम में। असम मेघालय कैडर के ये आईपीएस थे और अब तो नौकरी छोड़ चुके हैं। 2011 बैच के आईपीएस थे और 2024 में ये नौकरी छोड़ी, यानी 13 साल ही नौकरी किए। 13 साल नौकरी करने के बाद ऐसा क्या मन में आया कि वो नौकरी छोड़ दिए, बता भी चुके हैं कि जब भी मैं बक्सर आता था तो देखता था यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। इसीलिए मेरे मन में हुआ कि सिर्फ मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, अपने लिए कुछ करने नहीं आया हूँ, मैं बिहार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बक्सर जिले के लिए करना चाहता हूँ, जो मेरा गृह जिला, ये खुद ही कहते हैं मेरा गृह जिला है, वहाँ के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं नौकरी छोड़ कर आया हूँ। और कहते भी हैं कि मेरे पास जो सुख-सुविधा थी, शायद ही कम ही लोगों के पास हो। अब जिस भी इंटरव्यू में देखिएगा और उनसे ये सवाल किया जाता है कि आप नौकरी छोड़ कर क्यों यहाँ पर आए हैं? तो वो बताते हैं कि मैं नौकरी छोड़ कर क्यों आया हूँ। तो चलिए, जब इंटरव्यू करूँगा, उनसे जानने का प्रयास करूँगा। जब से वो प्रशांत किशोर को जॉइन किए हैं, उसके बाद से मैं इंटरव्यू नहीं किया हूँ। जब भी इंटरव्यू करूँगा, मैं जानने का ये प्रयास करूँगा कि बीजेपी आप क्यों नहीं जॉइन किए? क्यों जनसुराज जॉइन किए? जनसुराज में ऐसा क्या है कि जनसुराज कैसे बदलाव लाएगा? आप लोग कैसे बदलाव लाइएगा बिहार में? क्योंकि आप ही लोग कहते हैं कि 30 साल में कुछ बदला नहीं है। जाति के नाम पे वोट पड़ा है और परिवार के नाम पे वोट पड़ा है। यहाँ पर कुछ भी बदला नहीं है। जो पहले था 15-20 साल पहले था वो भी पहले ये होता था, आज ये होता है। पहले लालू राबड़ी का शासन था तो उसमें ये हुआ, अब नीतीश कुमार का शासन है तो इसमें ये हो रहा है। ये लोग खुलकर कहते हैं। तो चलिए, जब भी मिलूँगा मैं उनसे इंटरव्यू करूँगा, इंटरव्यू करके जानने का प्रयास ये ज़रूर करूँगा। मगर देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि ये लोग कितना बदलाव बिहार में लाते हैं, क्योंकि जब कोई सब कुछ अपना छोड़ कर आता है, तो कुछ ना कुछ सोचकर ही आता है कि मुझे ये करना है। क्या ये लोग उसमें सफलता हासिल कर बिहार के लोग आज भी पलायन करने को मजबूर है। बिहार के लोग नौकरी करने के लिए, मज़दूरी करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाने के बाद क्या-क्या सुनने को मिलता है, ये भी आप सुने होंगे। किस तरह से कहीं पर एक ज़माना ऐसा भी था कि कहीं से बिहारियों को भगाया जाता था। ये कहा जाता था कि आपको आपको यहाँ पर नौकरी हम नहीं करने देंगे। तो क्या ये लोग जो कहते हैं कि यहीं पर हम फैक्ट्री लगाएँगे, यहीं पर रोज़गार देंगे, क्या हो पाएगा? अब तो 2025 में ही पता चलेगा कि कौन सरकार बनाता है। ये लोग तो दावा कर रहे हैं कि हम लोग भी सरकार में रहेंगे, तो क्या सच में सरकार में रहेंगे या फिर ऐसे ही? फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।